हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम फिजिक्स का पार्ट नंबर 2 लेकर आए हैं। इसका पहला टॉपिक है समतल दर्पण। चलिए समझते हैं समतल दर्पण आखिर होता क्या है। समतल दर्पण देखिए, नाम से पता था समतल यानी ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह बराबर हो। इसका परावर्तक सतह क्या हो? बराबर हो। उसे क्या बोलते हैं? समतल दर्पण। देखिए समतल दर्पण में कुछ गुण होता है, यही इसी से क्या पूछा जाता है? ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है बिहार बोर्ड में। चलिए इसका पहला गुण क्या है? कि समतल दर्पण हमेशा काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब रहता है। पूछेगा समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा होता है। ठीक। और देखिए दूसरा है, समतल दर्पण हमेशा वस्तु के समान आकार के बनाता है। वस्तु के समान आकार, मानो कि यह समतल दर्पण है। अगर वस्तु मानो 5 सेंटीमीटर है, तो दर्पण में कितना सेंटीमीटर बनेगा? 5 सेंटीमीटर। कितना बनेगा? 5 सेंटीमीटर का। आगे देखिए अगला की है, आगे है कि समतल दर्पण में पार्श्व परिवर्तन होता है। समतल दर्पण में कैसा परिवर्तन होता है? समतल दर्पण में पार्श्व परिवर्तन। देखिए पार्श्व परिवर्तन का मतलब होता है कि मानो कि यह समतल दर्पण है, यदि हम अपना दायां, मानो कोई लड़का है, क्या है यह? लड़का है। यह लड़का यदि दायां हाथ उठाएगा तो समतल दर्पण में लगेगा कि बायां हाथ उठाए। कौन सा? बायां हाथ। बायां हाथ उठाए। इसी को बोलते हैं क्या? पार्श्व परिवर्तन। क्या बोलते हैं इसी को? पार्श्व परिवर्तन। अगला की है कि प्रतिबिंब की वस्तु की चाल से दोगुनी होती है। प्रतिबिंब की चाल वस्तु की चाल से दोगुनी होती है। चलिए इसको समझते हैं। मानो यह समतल दर्पण में कोई वस्तु इधर यानी कि समतल दर्पण की ओर 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड से जा रहा है, तो दर्पण में लगेगा कि वह 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड से आ रहा है, यानी कि दोगुनी होगी चाल प्रतिबिंब की। अगर 5 सेंटीमीटर की होगा तो दर्पण में 10 सेंटीमीटर की चाल होगी। ठीक, समझ गए? आगे चलते हैं। आगे क्या है? आगे समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अनंत। ये भी है, इसको ध्यान रखिएगा। पूछेगा कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। क्या होती है? अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। देख अगला है कि दो समतल दर्पण को समांतर रखने पर इनके बीच अनंत प्रतिबिंब बनता है। पूछेगा कि दो समतल दर्पण को समांतर रखेंगे तो इसके बीच कितना प्रतिबिंब बनेगा? तो अनंत बनेगा। लेकिन उसमें कौन सा प्रतिबिंब अधिक स्पष्ट दिखाई देगा? दूसरा प्रतिबिंब। कौन सा प्रतिबिंब? दूसरा प्रतिबिंब अधिक स्पष्ट दिखाई देगा। यहाँ पर लिखा हुआ है दूसरा प्रतिबिंब अधिक स्पष्ट दिखाई देगा। चलिए आप चलते हैं समतल दर्पण का उपयोग। समतल दर्पण का उपयोग देखिए, समतल दर्पण को हम घर में चेहरा देखने में कहते हैं। युद्ध में समुद्री जहाज में होता है। देखिए कैसे होता है समुद्री जहाज में, चलिए इसको समझाते हैं। तो मानो कि यह क्या है? पानी। क्या है? पानी। पानी के अंदर जहाज है। इस प्रकार से लगा होता है इसमें यंत्र। इस एक देखिए, एक समतल दर्पण यहाँ लगा देगा, एक समतल दर्पण यहाँ पर लगा देगा। यहाँ से व्यक्ति बैठ कर देखेगा। देखने के बाद अगर कोई व्यक्ति यहाँ से आ रहा, आने के बाद इसका प्रतिबिंब इस दर्पण में बने पड़ेगा। पड़ने के बाद यह दर्पण तुरंत क्या करेगा? परावर्तन करके इस दर्पण आनेगा। आने के बाद हम पानी के अंदर बैठे ही उस व्यक्ति को देख पाते हैं। ठीक है। अब पूछेगा कि जो दर्पण लगा होता है कितना डिग्री पे? तो 45 डिग्री पे। कितना डिग्री पे लगा होता है? 45। यानी कि जो समुद्री जहाज में या समुद्री जो युद्ध होता है जहाज के द्वारा, उसमें जो प्रतिबिंब लगा होता है समतल दर्पण कितना डिग्री पर? 45 डिग्री पर रहता है। कितना डिग्री पर? 45 डिग्री। चलिए ये भी समझ गए। अब आगे चलते हैं। आगे क्या है कि पनडुब्बी जहाज में समतल दर्पण का प्रयोग 45 डिग्री पर होता है। कितना डिग्री होता है? 45 डिग्री पर होता है। ठीक। अब आगे चलते, आगे है, आगे क्या है? आगे है गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार। एक होता है अवतल, एक होता है उत्तल। एक अवतल, एगो उत्तल। अब अवतल किसे कहते हैं? ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह धसा हो, जिसका परावर्तक सतह
क्या हो, धसा हो। मानो कि यह क्या है, बोले तो इसके हम बाहर से क्या कर देते, कर ले। देखिए इसका परिवर्त से क्या है, ये होता है जो धसा वाला भाग होता है वो होता है क्या, परावर्तक सतह। नहीं ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो, धसा हो, या इसको जैसे भी बोल सकते हैं कि वैसा गोलीय दर्पण जिसका बाहरी भाग पेंट किया हो, बाहरी भाग क्या क्या हो, पेंट किया हो, उसे क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण। क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण। चलिए आप देखते हो अवतल दर्पण से कैसे कैसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। देखिए इससे पहला ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि अवतल दर्पण का फोकस वास्तविक होता है। पूछेगा किस दर्पण का फोकस दूरी वास्तविक होता है, तो अवतल दर्पण का फोकस दूरी वास्तविक होता है। और देखिए दूसरा पूछेगा कि अवतल दर्पण को हम अभिसारी दर्पण कहते हैं। पूछेगा किस दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, तो अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण को कौन सा दर्पण कहते हैं, अभिसारी दर्पण। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, ऋणात्मक, यानी कि माइनस होता है। आगे अवतल दर्पण की फोकस दूरी दर्पण के सामने होता है। अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होता है वह दर्पण के कहाँ का है, सामने। मानो कि क्या है, दर्पण है, इसके सामने यहाँ पर रहेगा इसका फोकस दूरी। ठीक, आगे आगे क्या है, अवतल दर्पण में वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार की प्रतिबिंबता। पूछेगा ऐसा कौन सा दर्पण है जो वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनाता है, तो वह होगा अवतल। कौन सा दर्पण हो जाएगा, अवतल। अगला है, अवतल दर्पण में सीधा और उल्टा दोनों प्रकार की प्रतिबिंबता। पूछेगा ऐसा कौन सा दर्पण है जिसमें सीधा और उल्टा दोनों प्रकार की प्रतिबिंब बनेगा, तो कौन सा दर्पण हो जाएगा, अवतल। कौन सा दर्पण हो जाएगा, अवतल। अगला है कि अवतल दर्पण में छोटा, बड़ा, बराबर तीनों आकार की प्रतिबिंब बनता है। तो जो ऐसा कौन सा दर्पण है जो तीनों आकार की प्रतिबिंब बनाता है, तो बोलिएगा अवतल। आप पूछेगा ऐसा कौन सा दर्पण है जो वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार की प्रतिबिंब बनाता है, तो अवतल। और क्या, कौन सा, अवतल। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे क्या है, अब अगला क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं, देखिए इसका आंसर है, इसका आंसर यहाँ पर दिया हुआ है कि क्योंकि जब प्रकाश की किरण अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर पड़ती है तो परावर्तन के बाद सभी किरणें एक ही बिंदु पर अभिसरित, अभिसरित मतलब होता है जमा हो जाती है। इसीलिए अवतल दर्पण को अपसारी दर्पण। चलिए इसको समझते हैं कि मानो क्या है, यह अवतल दर्पण है। क्या है यह, अवतल दर्पण। यह हो गया इसका मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष जिस बिंदु को दर्पण के जिस बिंदु को मिलते हैं उसे बोलते हैं ध्रुव, जिसे पी से सूचित किया जाता है। देखिए इसके समांतर कोई किरण आ रही है, आने के बाद यह क्या होगा, दर्पण पड़ेगा। दर्पण से टकराने के बाद यह क्या होगा, जहां पर काटेगा उसे क्या बोलते हैं, फोकस। क्या बोलते हैं, फोकस। और फिर कोई किरण यहाँ जा रहा है, यहाँ जाने के बाद दर्पण से टकराने के बाद क्या होगा, फिर वहां से गुजरेगा। और देखो एक ही बिंदु पे क्या हो रहा है, जमा हो रहा है। क्या हो रहा है, जमा हो रहा है। जब एक ही बिंदु पर जमा होगा उसी को बोलती है अभिसरित होना, तो उसे क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण। या ऐसे यहाँ से ऑब्जेक्टिव यह भी पूछ सकता है, ऐसा कौन सा दर्पण है जो किरणों को अभिसरित करता है, तो हो जाएगा अवतल दर्पण। ऐसा कौन सा दर्पण है जो किरणों को अभिसरित करता है, वो हो जाएगा अवतल दर्पण। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे क्या, अब है उत्तल दर्पण। पूछेगा उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, वैसा दर्पण, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा, क्या हो, उभरा। देखिए उत्तल, उसे उत्तल, उसे उत्तल, उसे उभरा, उसे उभरा। यानी कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा, कुछ इस प्रकार से होगा। देखिए इसका ऐसे इसमें अंदर से कलर किया जाएगा, और क्या, जो उभरा हुआ भाग है यही इसका क्या है, परावर्तक। इस पर किरण आएगा तो पढ़ने के बाद क्या होगा, परावर्तन होगा। ऐसे करा, ऐसे ऐसे आएगा इधर से, इसे परावर्तन। ठीक, समझ गए। नहीं कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक तथा उभरा हो उसे क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण। चलिए अब उत्तल दर्पण आगे क्या है, उत्तल दर्पण में देखिए, उत्तल दर्पण का फोकस काल्पनिक होता है। पूछेगा ऐसा कौन सा दर्पण है जिसका फोकस काल्पनिक होगा, तो हो जाएगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का फोकस कैसा होता है, उत्तल दर्पण का फोकस काल्पनिक होता है। कैसा होता है उत्तल दर्पण का फोकस, काल्पनिक होता है। अब आगे क्या है, उत्तल दर्पण
कि फोकस दर्पण के पीछे होता है, जो उत्तल दर्पण का फोकस होता है वह दर्पण के पीछे होता है, ऐसे देखिए। ये क्या हुआ? उत्तल दर्पण। ये क्या हुआ? प्रधान अक्ष। देखिए, ये दर्पण के सामने हुआ, ये क्या हुआ? ये सामने हुआ, ये क्या हुआ? पीछे। ये क्या हुआ? पीछे। यहीं पर रहता है, देखिए मुख्य यहाँ पर रहता है इसका क्या? फोकस। यहाँ पर क्या रहता है? वक्ता केंद्र। ठीक है, समझ गए? कि पूछेगा कि किस दर्पण में फोकस दर्पण के पीछे होता है, तो वह कौन सा दर्पण हो जाएगा? वो हो जाएगा उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। देखिए, उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाता है। पूछेगा ऐसा कौन सा दर्पण है जो हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है, तो बोलिएगा उत्तल। कौन सा दर्पण हो जाएगा? उत्तल। देखो नामोस, यहाँ देखो एक ट्रिक इसके लिए है। अवतल, 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 उत्तल। देखिए, इस ये दोनों नाम में से कौन नाम छोटा है? उत्तल नाम छोटा है। जिसका नाम छोटा वह हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाएगा। समझ गए? चलिए आप आगे चलते हैं। आगे क्या है? आगे है उत्तल दर्पण में केवल काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। पूछेगा ऐसा कौन सा दर्पण है जो हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है? उत्तल। या पूछे ऐसा कौन सा दर्पण है जो हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है? इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? उत्तल। अब देखिए, उत्तल दर्पण को उत्तल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। उत्तल दर्पण को कौन सा दर्पण बोलते हैं? उत्तल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। चलिए अब आगे है, आगे क्या है कि उत्तल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है बिहार बोर्ड में। ठीक, इसका आंसर क्या हुआ? क्योंकि उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा दर्पण, प्रकाश की किरणें दर्पण, यहाँ पर हो जाएगा दर्पण, दर्पण ने प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद एक ही बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, इसीलिए उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। चलिए इसको समझते हैं। जैसे जैसे मानो यह क्या है? उत्तल दर्पण। क्या है? उत्तल दर्पण। ये हो गया इसका मुख्य अक्ष। देखिए, इसमें ऐसे किरण आएगा, दर्पण पर पड़ने के बाद परावर्तित हो जाएगा, फिर इससे ऐसे आएगा, दर्पण पड़ेगा, परावर्तित हो जाएगा। ठीक, लेकिन ऐसा प्रतीत होगा कि जो किरण जो परावर्तित हो रहा है या यहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? यहाँ से, एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रहा है, इसीलिए उत्तल दर्पण को क्या बोलते हैं? अपसारी दर्पण। देखिए, यहाँ से ये भी ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि देखो जो उत्तल दर्पण है किरणों को फैलाती है, क्या कहती है? फैलाती है। पूछे ऐसा कौन सा दर्पण है जो किरणों को फैलाने का काम करता है, तो हो जाएगा उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। चलिए आज के लिए इतना ही। बताइएगा कमेंट बॉक्स में वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि आज से हम बिहार बोर्ड के लिए क्रैश कोर्स चालू करने वाले हैं। चलिए, जय हिंद, जय भारत।